हेलो एवरीवन। दोस्तों, राहु और केतु का ज्योतिष में एक अलग ही स्थान है। दोनों को छाया ग्रह के रूप में माना गया है। यानी इनका जो शरीर है वो स्वर भानु राक्षस के दो भाग हैं एक तरीके से। यानी एक सर वाला भाग है, उसको राहु के नाम से जाना जाता है, और जो नीचे का भाग है उसको हम केतु के नाम से जानते हैं। यानी केतु जो है वो, कई लोग उसको अशुभ ग्रह के रूप में लेते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है कि केतु जो है वो आपको अ, हमेशा निगेटिव जो है रिजल्ट देते हैं। कई बार वो आपको एक अच्छा इंसान, यानी जीवन में जिसे कहते हैं ना कि निखार कर जो है वो ऐसी स्थिति तक ले जा सकते हैं जहां पर आप जो है वो, जो आध्यात्म की ऊंचाई है उसको जो है वो पास कर सकते हैं। केतु की सहायता से आप जीवन के उस लक्ष्य को पार कर सकते हैं जहां तक अन्य ग्रह जो है वो आपको नहीं ले जा सकते। यानी अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, आप अगर जो है वो मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं, आप जीवन की सच्चाई को, गहराई को अगर समझना चाहते हैं, तो इसमें केतु ग्रह जो है वो आपकी बहुत ज्यादा सहायता कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में जो है वो केतु को आध्यात्म का, वैराग्य का, मोक्ष का और तंत्र विद्या का जो है वो ग्रह माना जाता है। यानी ये उसके कारक ग्रह हैं। केतु जो है वो किसी राशि के जो है वो स्वामी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद केतु जिस भी राशि में बैठते हैं उसी के अनुसार जो है वो रिजल्ट देना प्रारंभ कर देते हैं। अगर केतु जो है वो धनु में होते हैं तो वहां पर वो उच्च के हो जाते हैं, लेकिन अगर वो मिथुन राशि में होते हैं तो यहाँ पर उनके अंदर नीच का भाव जो है वो शामिल हो जाता है। वैदिक ज्योतिष के जो 27 नक्षत्र हैं उसमें केतु के लिए जो है वो अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र जो है वो रखा गया है। यानी ये केतु जो है वो जातक के अंदर अग्नि तत्व का जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी केतु के कारण जातक का स्वभाव जो है वो कई बार बहुत ज्यादा कठोर हो सकता है। जातक जो है वो जल्दी जो है वो आक्रोश में आ सकता है, यानी उसे गुस्सा जो है वो बहुत जल्दी आ सकता है। साथ ही कहते हैं कि केतु जो है वो आपको संसार से जो है वो विरक्त होना सिखाता है। धीरे धीरे वो आपको आध्यात्म की ओर, जीवन की जो सच्चाई है उसकी ओर जो है वो ले जाता है, और कई बार सांसारिक सुखों से जो है वो दूर कर देता है। अगर केतु जो है वो मेष राशि में होता है तो व्यक्ति के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देखा जा सकता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है वो देखने में बहुत ज्यादा साहसी होता है। मेष जो है वो एक अग्नि तत्व की राशि है और इसे मंगल से जो है वो शासित किया जाता है। तो जब केतु इस राशि में आते हैं तो ये व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा फोकस्ड हो सकता है, तेज निर्णय लेने वाला होता है और अपने तरीके से चलने वाला होता है। यानी इसको अपने अनुसार चलना जो है वो पसंद होता है। ऐसे लोग अपने कार्यों में जो है वो स्वतंत्रता चाहते हैं। यानी किसी का भी इंटरफियरेंस या किसी का भी जो है वो आदेश सहज जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। यानी इनके अंदर एक स्वाभाविक नेतृत्व की क्षमता जो है वो देखी जा सकती है, लेकिन कभी कभी ये जरूरत से ज्यादा जल्दबाज हो जाते हैं या जिद्दी किस्म के जो है वो हो जाते हैं। केतु का स्वभाव जो है वो वैराग्य से जुड़ा हुआ होता है, तो जब भी वो मेष राशि में आता है तो मैं का भाव जो है वो आपके अंदर से खत्म कर देता है। यानी यहाँ पर आपकी ईगो जो है वो कई बार खत्म हो जाती है। इस स्थिति में व्यक्ति जो है वो जीवन में बहुत कुछ जो है वो हासिल करने की चाह रखता है, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी या उद्देश्यहीनता जो है वो अपने अंदर महसूस करता है। यानी कभी कभी उसको ये भी समझ नहीं आता है कि वो इतनी मेहनत जो है वो क्यों कर रहा है या वो किस दिशा की ओर जो है वो जा रहा है। अगर केतु के सकारात्मक गुणों की बात की जाए तो जब वो मेष राशि में होता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो साहसी बना देता है, रिस्क लेने वाला बना देता है, साथ ही कॉन्फिडेंट बना देता है। उसके साथ साथ व्यक्ति बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर होता है। वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्वयं प्रयास करने में जो है वो विश्वास रखता है। साथ ही अगर जो है वो केतु के हम निगेटिव रूप की बात करें तो यहाँ पर व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा जल्दबाज हो सकता है, उसको गुस्सा जो है वो आ सकता है। साथ ही जो है वो दिशा की जो कमी है वो उसे परेशान कर सकती है। यानी उसका कोई गोल, कोई फोकस जो है कई बार उसको नजर नहीं आता है, और ये चीज जो है वो दिशाहीनता वाली जो सिचुएशन है वो उसको जो है वो टेंशन दे सकती है।
यानी कहते हैं कि केतु जिस राशि में बैठता है उससे संबंधित जो है वो चीजों की तरफ आपके अंदर विरक्ति का भाव जो है वो भर देता है। तो ऐसे में कई चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जिनसे आपको जो है वो विरक्ति वाली फीलिंग जो है वो आ सकती है, यानी आपका मन जो है वो उनसे हट जाता है। केतु जब वृषभ राशि में होते हैं तो व्यक्ति जीवन में स्थिरता से, भौतिक सुख सुविधाओं से और आराम से थोड़ा अलग थलग सा हो जाता है। यानी वृषभ एक पृथ्वी तत्व की राशि है जिसे शुक्र द्वारा जो है शासित किया जाता है। ये धन, सुंदरता, कला और भौतिक सुखों की राशि है। तो ऐसे में केतु जब वृषभ राशि में होते हैं तो व्यक्ति का मन इन भौतिक साधनों में जो है वो नहीं लगता है। ऐसे लोग जो है वो अक्सर जीवन में जो है वो स्थिरता तो चाहते हैं, लेकिन भीतर से उनके एक विरक्ति का भाव भी जो है वो पैदा हो जाता है। ऐसे लोग जो है वो भौतिक चीजों को पाकर कभी भी अपने आप को जो है वो संतुष्ट महसूस नहीं करते। ये उन्हें जो है वो आध्यात्म की ओर ले जाता है। ऐसे लोग जो हैं वो बहुत अच्छे विचारक होते हैं, उनके अंदर बहुत गहरी जो है वो सूझबूझ होती है और कभी-कभी बहुत कम जो है वो बोलते हैं। लेकिन ऐसे लोग जब भी बोलते हैं तो उनकी बातों में गहराई होती है। साथ ही ऐसे लोग संगीत से, कला से और सौंदर्य से भी जो है विशेष लगाव रख सकते हैं। इनके जीवन में जो है वो चुनौती तब आती है जब ये लोग जो है वो भौतिक और आध्यात्मिक इन दोनों स्थितियों के बीच में जो है वो उलझ कर रह जाते हैं। यानी उन्हें लग सकता है कि उन्हें आराम और सुख सुविधा की जरूरत है, लेकिन अंदर से वो इन चीजों से जो है वो ऊब जाते हैं। यानी उनको ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं देती है। तो कई बार ये जो मानसिक द्वंद की स्थिति है, ये जो डिससेटिस्फेक्शन वाली सिचुएशन है, वो उनको परेशान कर सकती है। यानी अगर शॉर्ट में कहें तो केतु जो है वो वृषभ में जो व्यक्ति को सुंदरता, आराम और संसाधनों के प्रति जो है वो मोह होता है, उससे केतु उन्हें मुक्त करवाता है। ये प्लेसमेंट जो है वो स्थिरता के बावजूद जो है वो आंतरिक खोज पर जो है वो ले जाती है। ऐसे लोगों को जो है वो केतु आत्मिक विकास की ओर जो है वो प्रेरित करता है। जब केतु जो है वो मिथुन राशि में होता है तो ऐसे व्यक्ति का झुकाव जो है वो मानसिक गतिविधियों या बातचीत या जानकारी से जो है दूर हो जाता है। यानी जो भी उस राशि की विशेषताएं होती हैं उससे केतु जो है वो आपको विमुख कर देता है। तो जैसे मिथुन वाले लोग हैं उनको बातचीत करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो ऐसे में जो है वो आपको हो सकता है ये चीजें अच्छी ही ना लगे, यानी आपको बातचीत करना, लोगों से बहुत ज्यादा घुलना मिलना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद ही ना आए। मिथुन जो है वो एक वायु तत्व की राशि है और इसे बुध द्वारा जो है वो शासित किया जाता है। तो ये राशि जो है वो संवाद की, तर्क की, जिज्ञासा की और शिक्षा से जुड़ी हुई राशि है। जब केतु यहाँ पर आता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा जो है वो सोचने वाला हो जाता है, चीजों का विश्लेषण करने वाला हो जाता है और कभी कभी भ्रमित वाली सिचुएशन में भी चला जाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा जीवन में कुछ नया सीखना चाहता है, लेकिन वो जानकारी को लेकर जो है वो कई बार असंतुष्ट महसूस करता है। यानी उसे ऐसा लगता है कि जो भी जितनी भी चीज जो है वो उसको पता है, जितनी भी नॉलेज उसके पास है वो अभी कंप्लीट नहीं है। तो यानी और की इच्छा जो है इसके अंदर बनी रहती है। इसको जो भी ज्ञान चाहिए उसमें जो है वो गहरे अर्थ की जो है वो तलाश करता रहता है। यानी उसे गहरे अर्थ की तलाश होती है। यानी उथली उथली चीजों को जानना समझना जो है वो इनको संतोष नहीं देता। इनको जो है डीप में जाना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद होता है। गहराई में जाकर चीजों को समझना इन्हें अच्छा लगता है। ये स्थिति जो है वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा चतुर और बुद्धिमान भी बनाती है, लेकिन कभी-कभी वो ठीक से अपने आप को जो है वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता है या बातचीत में अनजाने में जो है वो गलतफहमी पैदा कर देता है। ये लोग जो है वो समाज से थोड़ा-सा कटे रहते हैं, दूर-दूर जो है वो बने रहते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा घुलना-मिलना, लोगों से बात करना जो है वो अच्छा नहीं लगता। फिर भी बहुत गूढ़ तरीके से संवाद करते हैं। यानी अगर किसी से बात करेंगे भी ना तो उनकी बातों में जो है वो बहुत ज़्यादा गहराई होती है। जिसको कई बार सामने वाले जो है वो पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं।
ये स्थिति जो है वो व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ती है, अंतर्ज्ञान जो है वो करवाती है। साथ ही ऐसे लोग जो है वो भीड़ से हटकर अकेले में चुपचाप गहन विश्लेषण करने की जो है वो क्षमता रखते हैं। यानी ऐसे लोग अकेले में अपने अंदर की जो है वो जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं। लेकिन ये स्थिति जो है कई बार उनके लिए नेगेटिव भी साबित होती है। यानी ऐसे व्यक्तियों को सामाजिक जीवन जीने में जो है वो कठिनाई होती है, इनकी सोच जो है वो कई बार अस्थिर होती है। साथ ही जो है वो भ्रम का सामना जो है वो इनको करना पड़ सकता है। केतु जब कर्क राशि में होते हैं तो व्यक्ति की भावनाओं, परिवार और सुरक्षा से जुड़ी जो संवेदनाएं होती हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। यानी कर्क एक जल तत्व की राशि है और चंद्रमा द्वारा जो है वो शासित होती है। ये भावनाओं को, मातृत्व को, घर को और देखभाल से जुड़ी हुई जो है वो बातों को बताती है। तो ऐसे में जो है वो अगर केतु जो है वो कर्क में आ जाते हैं तो आपका मुंह जो है वो इन सारी चीजों के प्रति जो है वो हटना शुरू हो जाता है। यानी आपको जो है इन चीजों में बहुत ज्यादा सुकून की प्राप्ति नहीं होती है, आप बहुत ज्यादा इमोशन में जो है वो नहीं आते हैं, लोगों से जुड़ना जो है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं होता है। यानी लोगों की जो अपनी चीज़ों को लेकर जो आसक्ति होती है ना, उसका भाव जो है वो इनके अंदर से खत्म हो जाता है। यानी अनासक्ति वाली स्थिति में ये लोग पहुँच जाते हैं। केतु अगर कर्क में होता है तो ये व्यक्ति को भावनात्मक रूप से थोड़ा अलग सा बना देता है। कई बार इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी ऐसे लोगों के अंदर बहुत आ जाती है। ये लोग जो है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं लेकिन अपनी भावनाओं को कभी भी बहुत ज्यादा खुलकर व्यक्त नहीं करते हैं। कभी-कभी ये लोग जो है वो दूसरे की भावनाओं को जो है अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन खुद के मन की बात दूसरों को बताना इनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन होता है। स्थिति की वजह से कई बार ये पारिवारिक जो लोग हैं इनके, उनसे ये दूरियां बना लेते हैं या धीरे-धीरे जो है वो दूर हो जाते हैं। कई बार लोग खुद इनसे जो है वो दूर होने लगते हैं क्योंकि इनकी बातें, इनकी सोच जो है वो उनके सोच से जो है वो परे होती है। साथ ही जो है ऐसे लोगों को कोई पुरानी जो पारिवारिक पीड़ा होती है वो भी जो है वो तकलीफ दे सकती है। ये स्थिति जो है वो उन्हें परिवार से, घर से, रिश्तों के जो मायने होते हैं उनके प्रति गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। ये स्थिति जो है वो व्यक्ति को अंतर्मुखी बना देती है। यानी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, आइसोलेशन में रहना जो है वो पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा गहरी जो भावनाएँ होती हैं, उनकी अच्छी समझ जो है वो इन लोगों को आ जाती है। साथ ही इनका पूरा झुकाव जो है वो आध्यात्मिकता की तरफ हो जाता है। अगर इसके नकारात्मक पक्ष की बात कहें तो इनके इमोशन जो है वो कई बार अलग से हो जाते हैं। यानी इमोशन की वजह से ये लोगों से जो है वो अपने आप को अलग अलग सा जो है वो महसूस करते हैं। यानी लोगों के साथ मिक्स नहीं हो पाते हैं। साथ ही जो है इन्हें एक अनजाना सा डर हमेशा जो है लगा रहता है। कई बार इनके कॉन्फिडेंस में भी जो है वो कमी आ जाती है। केतु जब कर्क में होते हैं तो उनको यही सिखाते हैं कि असली भावनात्मक सुरक्षा जो है वो बाहरी चीजों में नहीं होती है, बल्कि आत्मिक संतुलन की जो है वो आवश्यकता व्यक्ति को पड़ती है। यानी अंदर से अगर आप स्ट्रांग हैं, आपकी सोच स्ट्रांग है, आप अपने ऊपर बैलेंस करना जानते हैं, सेल्फ कंट्रोल जानते हैं, तो ये चीजें आपको ज्यादा जो है वो पावरफुल बना सकती हैं। ये स्थिति व्यक्ति को एक गहरी भावनात्मक यात्रा पर जो है वो ले जाती है, जहां वो व्यक्ति जो है वो खुद से जोड़ने की कोशिश में जो है वो लगा रहता है। जब केतु सिंह राशि में होते हैं ना तो ये व्यक्ति के अहंकार, नेतृत्व और आत्म अभिव्यक्ति पर जो है वो प्रभाव डालते हैं। यानी सिंह राशि जो होती है वो सूर्य द्वारा शासित होती है, तो ऐसे में व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस है, व्यक्ति की जो क्रिएटिविटी है, उसकी जो पहचान है और नेतृत्व से जो है वो जुड़ी होती है। लेकिन केतु जब यहाँ पर आ जाते हैं तो इस व्यक्ति को इन क्षेत्रों में थोड़ा सा असंतुलन जो है वो महसूस हो सकता है। केतु अगर जो है वो सिंह में होते हैं तो व्यक्ति को ध्यान आकर्षित करने की जो है वो अंदर से इच्छा होती है, लेकिन अक्सर कर वो ये नहीं समझ पाता कि उसे किस दिशा में जो है वो नेतृत्व करना चाहिए। यानी ऐसे लोग बचपन में या पूर्व जन्म में जो है वो नेतृत्व या
प्रसिद्धि का जो है वो अनुभव कर चुके होते हैं। इसलिए इस जन्म में वो इन चीज़ों के प्रति जो है वो बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं, या कहिए कि उनसे जो है वो दूर भागना जो है वो चाहते हैं। ये स्थिति जो है वो व्यक्ति को अपने ईगो से मुक्त करने का भी अवसर देती है। यानी ये उसे सिखाती है कि असली पहचान जो है वो व्यक्ति की बाहर से नहीं होती है, बल्कि आंतरिक रूप से होती है। इसलिए कई बार ये लोग बहुत गहरे आत्मविश्लेषण में जो है वो डूब जाते हैं, अपनी असली पहचान को ढूँढने की खोज जो है वो करने लगते हैं, यानी उसके लिए जो है ये लोग प्रयासरत होते हैं। अगर केतु जो है वो सिंह में होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति आत्म-नियंत्रण रखना जानता है, यानी उसको पता होता है कि किस तरीके से उसको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। साथ ही जो आंतरिक शक्ति है, विनम्रता है, ये सारे गुण भी जो है वो केतु की वजह से सीखता है। साथ ही जो है, अगर केतु आपका नेगेटिव होता है, तो ऐसे में व्यक्ति अपनी बात दूसरों के सामने रखने में झिझकता है, संकोच करता है, खुलकर अपनी बातें नहीं कह पाता है। साथ ही जो है वो हमेशा डाउट में रहता है, ये अपनी यानी कि आत्म संदेह जो है उसे अपने ऊपर बना रहता है। केतु अगर कन्या राशि में होते हैं, तो व्यक्ति का ध्यान जो है वो बहुत अधिक विश्लेषणात्मक हो सकता है, नियमों पर चलना, या फिर जो है वो परफेक्शन पर जो है वो केंद्रित रहना इनको जो है वो पसंद होता है। कन्या राशि जो है वो बुध द्वारा शासित राशि है, तो ये जो है वो तार्किकता से, व्यवस्था से, या स्वास्थ्य से, या सेवाओं से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, उनसे जो है वो संलग्न होती है। कि अगर केतु जो है वो कन्या राशि में होते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति जो है बहुत छोटी-छोटी बातों को लेकर चिंतित हो जाता है, यानी उसको जो है वो बात-बात में जो है वो चिंता हो जाती है। हर चीज़ को जो है वो सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन अक्सर कर जब वो नहीं सुधर पाती हैं, तो उसको मानसिक तनाव जो है वो हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा योजनाएँ बनाता है, लेकिन भीतर से हमेशा जो है वो उसको किसी कमी का एहसास होता रहता है। ये स्थिति जो है वो उसे पुराने जन्मों की जो सेवा भावना है, या किसी खास ज़िम्मेदारी का जो है वो संकेत देता है, जिससे व्यक्ति जो है वो अभी भी जुड़ा हुआ है। इसलिए इस जीवन में वह खुद को कई बार दूसरों के लिए जो है वो कुर्बान कर देता है, यानी उसको जो है वो दूसरों के लिए अपने आप को बलिदान देते समय भी किसी प्रकार का संकोच नहीं होता है। कई बार तो ऐसा इंसान जो है वो अपने आप को भी बार-बार परखता रहता है, यानी कई बार ऐसा इंसान अपने आप को खुद ही किसी न किसी ऐसी परीक्षा में डाल देता है, जहाँ वो ये समझ पाए कि इस चीज़ को करने या ना करने से उसे किस तरीके की फीलिंग जो है वो हो सकती है, या किस तरीके का संतोष जो है वो महसूस कर सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा अनुशासित होता है, कार्यशील होता है, या सुधार की दिशा में जो है वो हमेशा प्रेरित रहता है। यानी हमेशा जो है वो चीज़ों को ढूँढ-ढूँढ कर उनको कैसे पॉज़िटिवली जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है, उनको समझा जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो व्यक्ति को प्रेरित कर सकती हैं। साथ ही अगर नेगेटिविटी की बात की जाए, तो यहाँ पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है वो सोचने वाला होता है, बहुत ज़्यादा चिंता करता है, साथ ही आत्म आलोचना करता है, यानी अपने अंदर ही बार-बार कमियाँ ढूँढने लग जाता है, अपनी कमियों को ही दूसरों के सामने जो है वो बोलने लगता है। साथ ही जो है वो ऐसा व्यक्ति कठोरता का भी शिकार हो जाता है, यानी उसकी बातें जो हैं वो कई बार बहुत ज़्यादा कड़क हो सकती हैं, जो सामने वालों को चुभ सकती हैं। तो इस वज़ह से कई बार इनके रिश्तों में जो है वो थोड़ी-सी कड़वाहट जो है वो पैदा हो सकती है। केतु अगर कन्या राशि में होते हैं, तो ये व्यक्ति को सिखाते हैं कि पूर्णता जो है वो व्यक्ति की भीतर की शांति से जो है वो आती है। यानी व्यक्ति जो है वो बाहरी नियंत्रण करके कभी भी जो है वो कंप्लीशन की फीलिंग नहीं महसूस कर सकता है। ये उसे ज़रूरत से ज़्यादा जो सोचने की प्रवृत्ति होती है, उसके बजाय स्वीकार करने की जो है वो स्थिति सिखाता है। व्यक्ति को सहजता का मार्ग जो है वो दिखा सकता है। केतु जब तुला राशि में होते हैं, तो इसका प्रभाव जो है वो व्यक्ति के संबंधों पर, सामाजिक व्यवहार पर और न्यायप्रियता पर पड़ता है। यानी तुला राशि जो है वो शांति, संतुलन और मेल-जोल की राशि है। ये स्थिति व्यक्ति को संबंधों को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील बना देती है। केतु की वजह से व्यक्ति जो है वो कभी-कभी रिश्तों में जो है वो दूरियां बना लेता है।
क्योंकि ये ग्रह जो है वो व्यक्ति को अलग-थलग सा बना देता है, आध्यात्मिकता से जोड़ देता है, साथ ही जो है व्यक्ति को अंदर झाँकने वाला बनाता है। यानी व्यक्ति जो है वो आत्मचिंतन करना जो है वो ज़्यादा पसंद करता है। किसी और का इंटरफेरेंस उसको जो है वो पसंद नहीं होता, या उसके ऊपर कोई हावी होने की कोशिश करे, या उसको जो है बहुत ज़्यादा गाइड करने की कोशिश करे, तो ये चीज़ें जो हैं वो उसको अच्छी नहीं लगती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो दूसरों पर भरोसा करने से भी बहुत ज़्यादा हिचकिचाता है, यानी वो पूरी तरीके से किसी पर भरोसा नहीं करता है। साथ ही अपनी स्वतंत्रता को ये व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व देता है। तो इसीलिए जो है वो रिश्तों से दूरियाँ बनाकर जो है वो अपने आप को संतुष्टि जो है वो प्रदान करता है। यानी उसको बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़, लोगों से जुड़ना, ये सब स्थितियाँ जो हैं वो अट्रैक्ट नहीं करती हैं। तो शांति से अपने जीवन में आगे बढ़ना जो है वो इसे पसंद होता है, आत्मचिंतन करना जो है इसे अच्छा लगता है। ये स्थिति जो है वो व्यक्ति को न्यायप्रिय बनाती है, संतुलन बनाए रखना जो है वो सिखाती है। वो हमेशा जो है वो सही और गलत के बीच जो है वो संतुलन बनाना चाहता है। लेकिन केतु की जो अप्रत्याशित ऊर्जा होती है, उसके कारण वो कभी-कभी खुद को जो है वो रिश्तों से दूर महसूस करता है, जिसकी वजह से व्यक्तिगत जीवन में जो है वो कई बार तनाव में आ जाता है। केतु जो है वो तुला राशि के व्यक्ति को जो है वो आध्यात्मिकता की ओर जो है वो ले जाते हैं, जिससे वो अपने अंदर छिपे हुए जो रहस्य हैं उनको समझने लगते हैं, सांसारिक जो बंधन है उनसे ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। ये स्थिति जो है वो अच्छी न्याय शक्ति या सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता देती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि व्यक्ति खुद को बहुत ज्यादा अकेला जो है वो महसूस करे, साथ ही अपने विचारों में जो है उलझा रहे। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो ज्यादातर अपनी ही सोच में, अपनी ही खोज में जो है वो लगा रहता है। इस व्यक्ति को जो है वो जरूरत होती है कि वो दूसरों के साथ जो है वो भावनात्मक रूप से जुड़ना सीखे, तभी उसका जीवन जो है वो बेहतर और संतुलित हो सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो केतु तुला वाले व्यक्ति को न्याय, संतुलन और आध्यात्मिकता की सीख देते हैं, लेकिन रिश्तों में जुड़ाव बनाए रखना या भावनात्मक जो खुलापन है उसको बनाए रखना इनके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। केतु जब वृश्चिक राशि में होते हैं तो यहाँ पर ये बहुत ही प्रभावशाली स्थिति होती है, क्योंकि वृश्चिक की जो गहराई है, रहस्य है, बदलाव की जो इच्छा है, वो जो है वो केतु को और भी ज्यादा जो है वो गहराई प्रदान करती है। यानी केतु को भी जो है गहराई पसंद है, तो ऐसे में केतु जो है वो वृश्चिक राशि में जाकर अपनी इच्छा से जो है वो चीज़ों को एन्जॉय कर पाते हैं। यानी उनको अंदरूनी जो गहराई है, आत्मनिरीक्षण की जो शक्ति है, वो वहाँ पर उनकी और भी ज़्यादा दुगनी हो जाती है। वृश्चिक की जो प्राकृतिक जिज्ञासा है या रहस्यमय प्रवृत्ति है, उसके साथ केतु का जो जुड़ाव है, वो व्यक्ति को जीवन में जो है छुपे हुए पहलुओं को समझने में जो है वो प्रेरणा देता है। वो सतही चीज़ें जो होती हैं, उनमें जो है नहीं फँसता है। अक्सर कर वो गहराई या सच्चाइयों को खोजने की जो है वो कोशिश में लगा रहता है। वो व्यक्ति को भावनात्मक तीव्रता या जज़्बातों की जो गहराई होती है, वो देता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, लेकिन अपने जज़्बातों को दूसरों के आगे जो है वो छिपा लेता है। यानी ये कभी भी अपनी इमोशन या अपनी जो सोच है उसको जो है वो दूसरों के सामने नहीं आने देता। यानी केतु की वज़ह से कभी-कभी वो व्यक्ति जो है वो अपने अंदर ही इतना ज़्यादा खो जाता है कि वो समाज से और परिवार से जो है कई बार दूर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भावनात्मक रूप से जुड़ाव में जो है वो बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो इमोशनली लोगों से बहुत जल्दी अटैच जो है वो नहीं हो पाता है। साथ ही वो दूसरों के साथ भी दूरियां बनाए रखता है। वृश्चिक राशि में जब केतु होता है तो व्यक्ति को परिवर्तन और पुनर्जन्म की जो है वो ऊर्जा देता है। वो पुराने संबंधों से छुटकारा पाने या नए जीवन की जो शुरुआत है उसे करने में जो है वो सक्षम होता है। इसके साथ ही वह व्यक्ति को जो है वो मानसिक और आध्यात्मिक विकास की ओर भी ले जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जो भावनात्मक संतुलन है उसके ऊपर भी जो है वो काम करना पड़ता है, ताकि वो अपने जीवन को स्थिर और सुखमय बना सके।
संक्षेप में कहा जाए तो जब केतु वृश्चिक राशि में होते हैं ना, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है वो गहराई, रहस्यमय स्थितियां, आत्म विश्लेषण की जो है वो शक्ति जो है प्राप्त होती है। ये स्थिति जो है उसे जीवन में बदलाव को स्वीकार करने की जो है वो एनर्जी देते हैं, नई शुरुआत करने की जो है वो प्रेरणा मिलती है। लेकिन यहाँ पर भावनात्मक जुड़ाव और संतुलन बनाए रखना जो है वो इनके लिए जरूरी होता है। केतु जब धनु राशि में होते हैं ना, तो ये व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक खोज या ज्ञान की जो गहरी भूख होती है, उसको जो है वो प्राप्त करता है। केतु जब धनु राशि में होता है, तो वो व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक खोज और ज्ञान की जो गहरी भूख होती है, उसको जगा देता है। यानी धनु राशि जो है वो विस्तार की राशि है, सीखने की राशि है, नई नई चीजों की खोज करने की जो है वो राशि है। लेकिन केतु की वजह से व्यक्ति जो है वो परंपरागत और सांसारिक ज्ञान से हटकर जो है वो आध्यात्मिकता या दर्शन की ओर जो है वो मुड़ जाता है। यानी उसको इस तरीके के विषयों में जो है वो इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो जीवन के बड़े सवालों को समझने की भी कोशिश करता है और सच्चाई की खोज में जो है वो लगा रहता है। ये स्थिति व्यक्ति को स्वतंत्रता या यात्रा का जो है वो रुझान भी देती है। यानी ऐसे व्यक्ति दुनिया घूमने के लिए जो है या नए नए अनुभवों को लेने के लिए, अलग अलग संस्कृतियों को जानने के लिए भी जो है वो उत्सुक रहते हैं। यानी उन्हें इन सभी चीजों में जो है बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है। केतु की जो गुप्त और रहस्यमयी प्रकृति है, वो धनु के खुलेपन के साथ मिलकर व्यक्ति को ज्ञान की ओर जो है वो आकर्षित करती है। व्यक्ति कभी-कभी अपनी विचारधारा में बहुत ज़्यादा जो है वो उत्साही हो जाता है और बहुत जल्दी-जल्दी नए-नए विचारों को जो है वो अपनाने की कोशिश करता है। बिना गहराई और बिना सोचे अगर वो ऐसे काम करता है, तो उसमें वो कई बार खुद ही जो है वो अ, उलझ जाता है। यानी उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जहाँ पर वो अपने आप को अस्थिर जो है वो महसूस कर सकता है। साथ ही केतु जब धनु राशि में होता है, तो व्यक्ति कभी-कभी सांसारिक जिम्मेदारियों को भी नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि उसकी सोच जो है वो बहुत ज्यादा भविष्य या दर्शन की तरफ जो है वो रहती है। अगर व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए ना, तो केतु यहाँ धनु के साथ मिलकर जो है कभी-कभी व्यक्ति को अलग-थलग सा जो है वो महसूस करा सकता है, क्योंकि उसकी सोच और नज़रिया जो है वो दूसरों से अलग हटकर होता है। तो इसलिए उसे चाहिए कि वो अपनी आध्यात्मिक और सांसारिक जो ज़िंदगी है, उसमें बैलेंस बनाए रखे। यानी अगर वो बैलेंस बनाकर जो है वो चलेगा, तो वो ज़्यादा खुश रह सकता है और सफल रह सकता है। धनु राशि में केतु की जो स्थिति है, वो व्यक्ति को ज्ञान, यात्रा और स्वतंत्रता की ओर जो है वो प्रेरित करती है। लेकिन जीवन के जो व्यावहारिक पक्ष हैं, उसको भी जो है वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हुए जो है वो संसार के साथ साथ चलते हुए जो है वो आध्यात्मिकता को समझना चाहिए। केतु जब मकर राशि में होते हैं, तो वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा जिम्मेदारी, अनुशासन और मेहनत की ओर जो है वो अग्रसर कर देते हैं। मकर राशि जो है वो कर्म और लक्ष्य के लिए समर्पण वाली राशि है। इसलिए केतु की गहराई के साथ ये स्थिति व्यक्ति को जीवन में जो है वो स्थिरता और सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जो है वो प्रेरणा देती है। केतु जब मकर राशि में होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा गंभीर होता है। साथ ही जो है व्यक्ति के जीवन में ये स्थिति प्रतिबद्धता लेकर आती है। वो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जो है वो धैर्य पूर्वक जो है वो मेहनत करता है। किसी भी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति को हार मानना मंजूर नहीं होता है। यानी वो हर एफर्ट जो है वो करता है, जिससे कि वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। लेकिन केतु की वजह से कई बार ऐसा व्यक्ति अपने अंदर जो है अपने आप को बहुत ज्यादा उलझा हुआ महसूस कर सकता है। साथ ही उसको अकेलेपन की फीलिंग आ सकती है। भावनात्मक रूप से जो है वो अपने आप को थोड़ा अलग थलग सा लोगों से महसूस कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने में भी जो है वो काफी परेशानी होती है। यानी खुलकर ये व्यक्ति जो है वो सबके सामने अपनी भावनाओं को नहीं रख पाता। ये स्थिति जो व्यक्ति को जीवन में सुरक्षा है या स्थिरता की जो आवश्यकता है वो सिखाती है। लेकिन साथ ही साथ जो है ये भी बताती है कि सफलता पाने के लिए केवल बाहर से मेहनत करना जरूरी नहीं है।
उसके साथ-साथ आंतरिक संतुलन और मानसिक शांति भी जो है वो ज़रूरी होती है। केतु जो है वो मकर में हो केतु अगर मकर में होते हैं तो व्यक्ति में परंपराओं और नियमों को लेकर जो है वो सम्मान होता है, यानी लेकिन वो अपनी एक अलग सोच और रणनीति से आगे बढ़ना जो है वो चाहता है। कभी कभी केतु मकर राशि में व्यक्ति को बहुत अधिक कठोर और खुद पर जो है वो प्रेशर डालने वाला बना देता है, यानी ऐसे में व्यक्ति के खुद की सोच में जो है वो ऐसी स्थिति आ जाती है जहां वो खुद ही अपने ऊपर जो है वो एक तरीके का दबाव डाल देता है, जिससे कि उसको अंदर जो है वो तनाव बढ़ने लगता है। तो उसे चाहिए कि जीवन में जो है वो अपने आराम के लिए, अपने मनोरंजन के लिए भी जो है वो समय निकाले, ताकि उसके अंदर जो मानसिक तनाव है या शारीरिक स्वास्थ्य है, उसको भी जो है वो अच्छा रख सके। केतु जब मकर राशि में होता है तो ऐसे में व्यक्ति को वो सफलता दिलाता है, डिसिप्लिन में रहना सिखाता है, साथ ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है वो ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन उसके अंदर की जो भावनात्मक दूरियां हैं, उसको समझना और संभालना भी जो है ऐसे व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। केतु जब कुंभ राशि में होते हैं ना, तो ये व्यक्ति को स्वतंत्रता, नवीनता और भविष्य के प्रति सोचने की क्षमता जो है वो प्रदान करते हैं। कुंभ राशि मूल रूप से जो है वो सामाजिक सुधार की राशि है, नई सोच वाले लोग जो है वो होते हैं, साथ ही मानवता के प्रति भी ऐसे लोग जो है वो समर्पित होते हैं। केतु की जो रहस्यमय और आध्यात्मिक प्रकृति है, उसके साथ मिलकर व्यक्ति जो है वो एक अनोखा और असामान्य दृष्टिकोण जो है वो रख सकता है। केतु की रहस्यमय और आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिलकर ये स्थिति जो है वो व्यक्ति को एक अनोखा और असामान्य दृष्टिकोण प्रदान करती है। केतु अगर कुंभ में हो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा स्वतंत्र होता है, आत्मनिर्भर होता है। वो पुरानी सोच से बाहर निकलकर नए विचारों को अपनाने में भी विश्वास रखता है। उसके मन में जो है वो दुनिया को और बेहतर बनाने की जो इच्छा होती है, उसके लिए वो नई तकनीक को जो है वो प्रयोग करता है, विज्ञान से जुड़ता है, साथ ही सामाजिक बदलाव को लाने में भी वो इंटरेस्ट रखता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को जो है वो अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की भी बहुत ज्यादा कद्र होती है, यानी वो अपनी पर्सनल जो फ्रीडम है उसका भी जो है वो ध्यान रखता है। केतु की वजह से ऐसा व्यक्ति कभी कभी अपने विचारों में या अपने व्यवहार में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, अलग सा दिख सकता है। कई बार लोग जो है वो उसको समझ नहीं पाते हैं। वो सामाजिक नियमों और परंपराओं को कभी-कभी चुनौती देता है, जिससे कि संघर्ष की स्थिति भी जो है वो कई बार पैदा हो जाती है। ही भावनात्मक रूप से भी वो अपने आप को थोड़ा-सा अलगाव वाली स्थिति में महसूस करता है, यानी रिश्तों में कई बार जो है वो दूरियां बन जाती हैं, दोस्तों से दूरियां बन सकती हैं, क्योंकि ऐसा इंसान जो है वो अकेले इन सारी चीजों को सोचते हुए आगे बढ़ने की जो है वो कोशिश करता है, समाज के लिए अच्छा करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार इनके जो उद्देश्य होते हैं, इनकी जो सोच होती है, इनका जो बोलने चालने का ढंग होता है, वो लोगों की समझ से जो है वो बाहर हो जाता है। तो इस वजह से इनको थोड़ा-सा अलगाव की फीलिंग जो है वो आना प्रारंभ हो जाती है। पर्सनल लाइफ में जो है वो केतु अगर कुंभ राशि में हो तो व्यक्ति को संतुलन बनाए रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसे अपनी स्वतंत्रता के साथ-साथ दूसरों के साथ मेल-जोल बनाए रखने की जो समझ है या दोनों के बीच का जो संतुलन है, वो बनाए रखना सीखना चाहिए। उसके लिए वो भी ज़रूरी है कि उसके अंदर जो गुप्त भय होता है, यानी अनजाना-सा डर जो है ऐसे लोगों को लगता रहता है, या कई बार संकोच की स्थिति जो है वो बनी रहती है, खुलकर ये दूसरों के सामने जो है वो आ नहीं पाते, अपनी बात नहीं रख पाते। तो यहाँ पर उन्हें अपनी इन स्थितियों को जो है वो समझने का प्रयास करना चाहिए, साथ ही उनका ये समाधान निकालना चाहिए कि वो अपनी इन कमियों को, अपनी इन परेशानियों को जो है वो किस तरीके से दूर करें। ऐसे लोग एक महान विचारक हो सकते हैं, सामाजिक सुधारक हो सकते हैं, है ना? तो इनको जो है वो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कहा जाए तो अपने इमोशन पर जो है वो बैलेंस रखना और अपनी बातों को कैसे दूसरों के सामने रखना है, इसकी समझ जो है वो इन्हें आ जानी चाहिए। यानी धीरे-धीरे जो अपने अनुभव हैं, उनसे इन्हें सीखना चाहिए और उसी तरीके का अ, व्यवहार करके जो है वो इन्हें लोगों तक अपनी बात पहुँचानी चाहिए।
केतु जो है वो कुंभ में व्यक्ति को नवीनता देता है, स्वतंत्रता देता है, सामाजिक सुधार की ओर जो है वो प्रेरित करता है, लेकिन उसे अपनी अलगाव की जो भावनाएं हैं उनको संभालना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। केतु जब मीन राशि में होता है तो ये व्यक्ति को गहरा आध्यात्मिक और संवेदनशील जो है वो बना देता है। मीन राशि जो है वो स्वभाव से ही सपनों की, भावनाओं की और आध्यात्मिकता की जो है वो राशि है। केतु की जो रहस्यमय ऊर्जा है जब उसके साथ मिलती है तो व्यक्ति जो है वो अंदरूनी दुनिया की खोज और जीवन के जो गहरे अर्थ हैं उसको समझने की प्रेरणा जो है वो मिल जाती है। केतु अगर मीन राशि में हो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, वो दूसरों के दुख को जो है वो बहुत अच्छे से महसूस कर पाता है, साथ ही उनके लिए सहानुभूति जो है वो इसके अंदर भरपूर होती है। उसे अक्सर जो है वो स्वप्न में, कल्पनाओं में या आध्यात्मिक जो अनुभव है वो आकर्षित करते रहते हैं। साथ ही वो जीवन को जो है वो भौतिकता से अधिक जो है वो आत्मिक दृष्टि से देखने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति कभी-कभी भ्रमित भी हो जाता है, असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है, उसकी जो भावनाएँ होती हैं वो गहराई तक जो है वो कई बार चली जाती हैं, इसको वो कई बार खुलकर दूसरों के सामने जो है वो नहीं रख पाता है, यानी स्पष्ट रूप से वो अपनी फीलिंग्स जो है वो दूसरों को नहीं बता पाता। ये स्थिति जो है वो व्यक्ति को कभी-कभी वास्तविकता से भी जो है वो दूर ले जाती है, यानी वो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने सपनों में ही जो है वो कई बार खोया रहता है, जो कि उसकी प्रोग्रेस में जो है वो बाधक बन सकती है। व्यक्तिगत जीवन की अगर बात की जाए तो केतु अगर मीन राशि में है तो व्यक्ति को अपने अंदर की जो भावनाएं होती है या आध्यात्मिक जो ऊर्जा होती है उसके बीच में संतुलन बनाना जो है वो बहुत जरूरी होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो भौतिक जो दुनिया है, उसके साथ तालमेल बनाने का प्रयास करे, साथ ही साथ जो अपने सपने हैं, उनको वास्तविकता में जो है वो बदलने की कोशिश करे। अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो ऐसी स्थिति पैदा कर पाता है, तो वो दूसरों के लिए एक स्नेही, दयालु और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में जो है वो सामने आ सकता है। अगर संक्षेप में कहें तो केतु जो है वो मीन राशि वाले व्यक्तियों को गहराई प्रदान करता है, साथ ही संवेदनशील बनाता है, लेकिन उसे भ्रम और असमंजस से बचकर जो है वो संतुलन बनाना सीखना चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति को जो है वो अपने भ्रम और जो असमंजस की स्थिति है उससे बचकर जो है वो संतुलन बनाना सीखना चाहिए। तभी वो जो है वो दुनिया के साथ एक अच्छा सामंजस्य स्थापित कर पाएगा और साथ ही सांसारिक सुखों का भी जो है वो भोग कर पाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी केतु से संबंधित, यानी जब केतु जो है वो 12 राशियों में जाता है तो अलग अलग तरीके से किस तरीके से व्यक्ति को जो है वो प्रभावित कर सकता है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।